नमस्कार मित्रों। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का श्रेय डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के द्वारा लेने की पूरी कोशिश की। हालांकि भारत ने सीज फायर को इस तरह से सामने रखा कि उनके डीजीएमओ इस मामले में पाकिस्तान के डीजीएमओ के रिक्वेस्ट पर इस सीज फायर इस कंडीशन पर तैयार हुए हैं कि टेरर एक्टिविटी को बार ऑफ एक्ट माना जाएगा, यानी किसी भी आतंकवादी गतिविधि को युद्ध माना जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा था सिंधु वाटर ट्रीटी को बार ऑफ एक्ट माना जाएगा। तो भारत ने तो सिंधु जल समझौते को अभी भी निलंबित कर रखा है, तो पाकिस्तान के हिसाब से भी अभी युद्ध चल रहा है। भारत ने ये भी बोला कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन इंडिया अलायंस को कुछ तो मौका चाहिए। वो पूरा श्रेय आर्मी को तो दे रहे हैं दबी जुबान से कि शौर्य पराक्रम का, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि हमारी आर्मी तो तीनों सेनाएं हमेशा से शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति रही हैं, लेकिन इससे पहले उनके हाथ बांध दिए गए थे, वो बंधे हाथों से लड़ रहे थे। इस बार मोदी ने उनके हाथ खोल दिए और ये भी बोला है तथाकथित सीज फायर के बाद कि गोली का जवाब गोला से दो, और सेना को पूरी खुली छूट दे रखी है। भारत के डीजीएमओ ने ये भी बोला है कि ऑपरेशन कंटिन्यू है और 5 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि आतंकवादियों ने अभी कोई किसी पे ऐसा नहीं कि हमला किया हो, लेकिन उनको ढूंढ के मारा जा रहा है, बिलों में जहां छुपे हैं वहां से मारा जा रहा है। तो आप ये समझ लो कि डोनाल्ड ट्रंप स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति श्रेय लेने के लिए अगर कुछ कह रहा ट्वीट कर रहा तो उसे रोका नहीं जा सकता है। और कभी भी लड़ाई के बीच में कोई देश मध्यस्थता करने की कोशिश करता है, क्योंकि दोनों देशों में बातचीत लड़ाई के बीच में नहीं संभव होती। ये पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन कांग्रेस विशेषकर और जो इंडिया अलायंस के चट्टे बट्टे हैं वो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि मोदी की कोई उपलब्धि नहीं। हम आपको एक चीज़ बता दें, ये जो युद्ध हुआ अभी तथाकथित, जबकि भारत ने कहा कि हम तो आतंकवादियों को ठिकाने लगा रहे हैं, लेकिन जब उनका बचाव पाकिस्तान ने किया तो उनके एयरबेस ध्वस्त कर दिए, और जो उनकी परमाणु बम धुआं हो रही है, अब पता नहीं उसकी खबरों को सरकार ने चूंकि उसकी पुष्टि नहीं की, हम नहीं कहेंगे। सरगोदा और जो उनकी किराने की दुकान पूरी जो है नेस्ता नेबूद हो गई है। और यहाँ पर दिक्कत ये थी कि अमेरिका के F-16 विमान, चाइना के JF-17, JF-10 एयर डिफेंस सिस्टम, उनकी मिसाइल जिसको वो ये दावा करते थे कि इसको रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो सब ध्वस्त कर दिए गए। तो आपको बता दें कि आज के दौर में सबसे बड़ा मार्केट युद्ध के सामान का है, यानी हथियारों का, अस्त्र शस्त्रों का। और अमेरिका, चाइना जैसे देश अपने हथियारों की मार्केट के लिए तरह तरह के ये प्रयोग करते रहते थे आपस में देशों को लड़वाने का, लेकिन दोनों देशों के युद्धक सामग्री की ब्रांड वैल्यू गिर गई। और इन्होंने लपेटे में राफेल विमान को गिराने की बात की तो डसाल्ट एविएशन का शेयर गिर गया था, लेकिन वो फिर रिकवर होने लगा, क्योंकि मोदी ने बताया और आदमपुर एयरबेस पे जाके दिखाया जहां झूठा दावा किया था। अब वो अपने एयरबेस पे जाके दिखाएं। तो कुल मिला के अमेरिका इस बात पे चिढ़ा था, उन्होंने खुल के तो कहा नहीं, उनका F-16 ध्वस्त हो गया और भारत को 100 में 100 नंबर मिले। भारत के स्वदेशी जो डिफेंस सिस्टम था आकाश, वो उसका पूरी दुनिया में जय जयकार हो गया। एंटी ड्रोन सिस्टम का जय जयकार हो गया। भारत की स्वदेशी तकनीक मेक इन इंडिया, जिसकी इंडिया अलायंस वाले खिल्ली उड़ाया करते थे, और स्वदेशी जो युद्धक सामग्री है उसका ब्रांड वैल्यू अचानक बहुत ऊपर चला गया। तो अब भारत हथियार
के मार्केट में यानी डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है, जो सबसे ज़्यादा मुनाफे का बिजनेस है। दूसरा बिजनेस होता फार्मास्यूटिकल का, उसमें भी भारत ने कोरोना के टाइम में धाक जमाई और भारत ने वो कर दिखाया। तो इनको मोदी का ये नहीं दिखता है। पूरी युद्ध जो तथाकथित था वो तकनीकी दृष्टिकोण से लड़ा गया था। हमने ये बात अपने वीडियो में कही थी कि युद्ध में सेना का उपयोग मैन पावर के रूप में नहीं होगा। मोदी ने इतना सुसज्जित कर दिया है सेना को कि S-400 40,000 करोड़ का, जो पाकिस्तान के रक्षा बजट से बहुत ज़्यादा है अकेले, और इसकी खरीदारी न हो अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी, इंडिया अलायंस ने ताकत लगा ली, क्योंकि ये अपने प्यारे चीन और पाकिस्तान को ये भारत से थोड़ा सा मुकाबले में रखना चाहते थे। S-400 लेने के बाद अब पाकिस्तान ने देखा कोई हमला उनका विफल सारा कर दिया गया। तो S-400 के अलावा हालांकि इसमें हमारे डिफेंस सिस्टम आकाश ने कमाल कर दिखाया। तो हम आपको अभी इसी वीडियो के साथ में एक वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें राहुल गांधी ने यूके में जाके गुहार लगाई थी कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और अमेरिका इसकी रक्षा करे। शर्मनाक ये बयान है, क्योंकि मोदी ने तो ट्रंप के बयान को अनदेखा कर दिया, उसको महत्व ही नहीं दिया और बोला कि भाई कश्मीर के मामले में हम किसी की दखलंदाजी नहीं चाहेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बायलैटरल इशू है, हम दोनों लोग मिलके इसको सुलझाएंगे। और लगातार भारत कह रहा कि POK हमारा है और विदेश मंत्री ने कह दिया कि उसको खाली करो। राजनाथ सिंह बार बार कह चुके हैं, अमित शाह कह चुके हैं। तो इंडिया अलायंस वालों के पास, विशेषकर कांग्रेस के पास कुछ भी बचा नहीं है। उन्हें मालूम कि अब कोई भी पार्टी जो भाजपा के विरोध में होगी अब वो नहीं टिक पाएगी, और कुछ छोटे मोटे मामले उठा के, क्योंकि भाजपा में भी कई मूर्ख लोग हैं, उनकी मूर्खतापूर्ण बातें, या वो प्लांट किए हुए नेता हैं। भाई किसी भी आदमी को पैसे एकदम से बुलवाया जा सकता है, दबाव से, धमका के, ब्लैकमेलिंग करके, बहुत से तरीके होते हैं। तो कोई एक आध उनको मिल ही जाता है। जैसे कि हमारे अभी सेना के मामले में छावनी में एक टेलर पकड़ा गया। अब वो विशेष समुदाय का था, लेकिन इसके लिए आवश्यक नहीं कि विशेष समुदाय का ही हो, किसी को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है, फंसाया जा सकता है, और नहीं तो मूर्खता बस कोई कुछ भी बोल सकता है। तो सोफिया कुरैशी भारत की आन बान शान है और पूरे देश ने उसको अपने बिल्कुल जो सम्मान का सबसे सर्वोत्कृष्ट स्थान है वो सोफिया कुरैशी को दिया। और जो व्योमिका सिंह है उसके बारे में जाति बताई जाने लगी कि अरे भाई सेना की कोई जाति होती, सेना में रैंक होता है, सेना में न तो धर्म होता है, न जाति होती, न भाषा होती, वहाँ रैंक होता है। व्योमिका सिंह का रैंक है विंग कमांडर और सोफिया कुरैशी का रैंक है कर्नल। ये पहचान उनकी है। अब कुछ भी नाम है वो तो सामने आएगा, लेकिन ये देखो कि मोदी सरकार ने इतनी बड़ी प्रेस ब्रीफिंग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी उसमें इन दो हमारी बहादुर बेटियों को अवसर दिए लाया। तो ये नहीं देखेंगे हम। अभी दूसरा वीडियो इसमें टैग भी करेंगे कि राहुल गांधी ने कैसे बेवकूफ़ीपूर्ण हरकत वो की है, जबकि वो मुद्दा कितना बड़ा, वो तो राहुल गांधी ने बोला जो कि LOP हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो विपक्ष का, प्रतिपक्ष का नेता ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, और उधर ट्रंप ने कोई ट्वीट कर दिया है। तो ट्वीट कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? श्रेय लेने के लिए तो कोई भी होड़ लगाता है। तो कुल मिला के कांग्रेस ने सेना को कितना कमज़ोर कर दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रोड नहीं बनाए थे जो बॉर्डर के आसपास थे, चाइना के डर से कि चाइना उनका इस्तेमाल कर लेगा, और सेना को जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट और वेपन्स नहीं दे पाई। 42 स्क्वाड्रन से 32 पे आ गई थी एयरफोर्स की ताकत, और भारत अब धीरे धीरे उस ताकत को बहुत मजबूत कर रहा है। इस राफेल के लिए चौकीदार चोर है का नारा लगा के सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी थी। ये संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राफेल का सौदा रुकवाने में लगे रहे, और
मोदी ने वो करके दिखाया और वही राफेल की गर्जना से पाकिस्तान की छाती फट रही है और इधर इंडिया अलायंस की, क्योंकि ये तो पाकिस्तान और चीन परस्त लोग हैं, खुल के ये करते रहे हैं। जबकि यहाँ का हिंदू मुसलमान सब एकजुट होके, ओवैसी जैसा नेता जिसको कुछ लोग जिन्ना बोलते हैं, उसने तक बोला था कि इसको बिल्कुल खत्म कर दो आतंकिस्तान को। लेकिन कांग्रेस तो भाई उन्हीं का वो पालित पोषित मानस पुत्र है पाकिस्तान, उसके लिए क्या क्या नहीं किया। सिंधु वाटर ट्रीटी भी, अपने हिस्से का भी पानी उसको देते रहे वगैरह वगैरह। तो खैर ये तो वो करेंगे, ये हमने अपने वीडियो में बताया था कि इसमें जो हमारे पेंशनर्स ग्रुप में कुछ लोगों ने वीडियो डाला था कि जो एक्स सर्विसमैन अब नहीं जाएंगे वो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। हमने तब बताया था कि ये मैन पावर का नहीं युद्ध है, टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी किसने उपलब्ध कराई है? मोदी ने। तो अभी तो ये मोदी की टेक्नोलॉजी जो उपलब्ध कराई गई उसका कमाल था। हमारी पराक्रमी सेना जब घुसेगी तब तो उनके सैनिकों को चुन चुन के मारेगी। हमारी टेक्नोलॉजी तो अभी आतंकवादी अड्डे ध्वस्त किए गए, जो कि उनकी सेना के लिए सबसे मुख्य जो हैं अहम भूमिका वाले लोग हैं, क्योंकि उनके जनाजे को उन्होंने अपने राष्ट्रीय झंडे में लपेट कर सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया और 1999 कारगिल में अपने मृत सैनिकों की देह लेने से मना कर दिया था। तो सोच लो कि वही कहावत है कि घोड़ों के लिए सूखी घास और गधे खाएं च्यवनप्राश। तो कमेंट्स करें कि ये वीडियो कैसा लगा।